राजस्थान के अलवर जिले में स्थित भानगढ़ किला को भारत की सबसे रहस्यमयी जगहों में गिना जाता है। कहते हैं सूरज ढलने के बाद यहाँ रुकना सख्त मना है और इस डर के पीछे जुड़ी है एक अधूरी प्रेम कहानी राजकुमारी रत्नावती की। बहुत समय पहले इस किले में रहती थी सुंदर और बुद्धिमान राजकुमारी रत्नावती। उनकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक थी। सुंदर इतनी कि दीपक की लौ भी फीकी लगे, बुद्धिमान इतनी कि दरबार के मंत्री भी उनसे सलाह लेते। लेकिन उसी राज्य की सीमा पर एक तांत्रिक रहता था जिसकी आंखों में प्रेम नहीं, जुनून था। वो राजकुमारी को पाना चाहता था किसी भी कीमत पर। एक दोपहर राजकुमारी अपनी दासियों के साथ बाजार पहुंची। उन्हें राजमहल के लिए एक शुभ इत्र लेना था। भीड़ भरा बाजार, लेकिन जैसे ही वो आई अचानक सन्नाटा छा गया। दूर खड़ा बैंसिक चुपचाप उन्हें देख रहा था। उसने हाथ में पकड़े इत्र पर धीरे से मंत्र फूंका, इतना धीमा कि हवा भी ना सुन सके। उस मंत्र का असर खतरनाक था। जो भी उस इत्र को छूता उसकी इच्छा शक्ति खत्म हो जाती और फिर वो हमेशा के लिए बैंसिक के वश में आ जाता। तभी एक नगरवासी को इस साजिश की भनक लग जाती है। वो भागता हुआ राजकुमारी के पास पहुंचता है। महारानी, सावधान रहिए। इस इत्र पर काला मंत्र किया गया है। ये आपको अपने वश में कर लेगा। और उन्हें पूरी सच्चाई बता देता है। सच्चाई सुनते ही राजकुमारी का चेहरा सख्त हो जाता है। अगले ही पल वो बिना एक सेकंड गवाए इत्र की शीशी जमीन पर दे मारती है। शीशी टूट जाती है। इत्र बहता हुआ सीधे उस तांत्रिक की ओर पड़ता है जिसने ये जादू किया था। कहते हैं उसी क्षण पास की भारी चट्टान खिसकती है और तांत्रिक उसी के नीचे दबकर वहीं मर जाता है। मरते मरते उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि एक भयानक श्राप था जो पूरे भानगढ़ पर टूटने वाला था। तांत्रिक की मौत के कुछ ही दिनों बाद भानगढ़ का माहौल बदलने लगा। पहले बाजार सूने हुए, फिर मंदिरों की घंटियां कम सुनाई देने लगी और धीरे धीरे पूरे नगर पर एक अजीब सा भय छाने लगा। इसी बीच उत्तर दिशा से धूल का एक बड़ा गुबार उठा। वो कोई आंधी नहीं थी, वो मुगल सेना थी जो सीधे भानगढ़ की ओर बढ़ रही थी। किले के दरवाजे बंद कर दिए गए। सैनिकों ने मोर्चा संभाल लिया। लेकिन लोग कहते हैं उस दिन सैनिकों की तलवारों से ज्यादा डर उनकी आंखों में था। मानो उन्हें पहले से पता हो कि ये युद्ध जीता नहीं जाएगा। रात भर युद्ध चला। चीखें, आग, टूटती दीवारें और सुबह होने तक भानगढ़ हार चुका था। महल के भीतर राजकुमारी रत्नावती को सुरक्षित ले जाया गया था। लेकिन जब दुश्मन महल तक पहुंच गया तो कहा जाता है उन्होंने बंदी बनना स्वीकार नहीं किया। कुछ कथाएं कहती हैं उन्होंने स्वयं अग्नि में प्रवेश किया। कुछ कहती हैं युद्ध की अफरा तफरी में उनकी मृत्यु हो गई। पर सच कोई नहीं जानता, क्योंकि उस सुबह के बाद न उनका शरीर मिला, न अंतिम संस्कार हुआ, न कोई गवाह बचा। बस महल की जली हुई दीवारें और राख में दबा हुआ सन्नाटा। कहते हैं आज भी उस उजड़े महल में राजकुमारी की आत्मा भटकती है। सूरज ढलने के बाद वहां कोई नहीं जाता, क्योंकि जो भी गया वो कभी पहले जैसा लौट कर नहीं आया। लोग इसे अफवाह समझते थे, जब तक कि एक रात 4 दोस्तों ने सच जानने की ठान नहीं ली। शाम ढल रही थी, आसमान लाल से काला हो रहा था। चारों दोस्त हंसते हुए किले के अंदर घुस गए। उन्हें लगा ये बस कहानियां हैं, डराने के लिए। शुरुआत में सब सामान्य था। टूटी दीवारें, सूनी हवेलियां और गहरा सन्नाटा। लेकिन जैसे ही आखिरी सूरज की किरण भी गायब हुई, हवा अचानक बहुत ठंडी हो गई। इतनी ठंडी कि सांस से धुआं निकलने लगा। महल की टूटी सीढ़ियों पर एक सफेद साया खड़ा था। लंबे बाल, झुका हुआ सिर और चेहरा पूरी तरह अंधेरे में। चारों के पैरों से जैसे जमीन खिसक गई। अचानक उनमें से एक दोस्त धीरे धीरे उस साए की ओर बढ़ने लगा। बाकी चिल्लाए, रुक जा, मत जा।
लेकिन वो जैसे सुन ही नहीं रहा था। उसके होठों से सिर्फ एक ही शब्द निकला, वो बुला रही है। अपने दोस्त की यह हालत देखकर बाकी सब घबरा गए। डर इतनी तेजी से फैल चुका था कि कोई कुछ सोच ही नहीं पा रहा था। सब लोग इधर उधर भागने लगे, बस वहां से दूर, जितना दूर जा सके। लेकिन तभी एक दोस्त अचानक रुक गया, जैसे किसी ने उसे नाम लिया। उसकी आंखें महल के एक पुराने अंधेरे कमरे पर टिक गई, जिसका दरवाजा आधा खुला था। बाकी दोस्त चिल्लाए, मत जा, वापस आ। पर वो जैसे उनके शब्द सुन ही नहीं रहा था। धीरे धीरे, बिल्कुल मशीन की तरह, वो उस कमरे की तरफ बढ़ने लगा। दरवाजा अपने आप थोड़ा और खुल गया और वो अंदर चला गया। अंदर घुसते ही हवा अचानक बर्फ जैसी ठंडी हो गई। कमरे में कोई खिड़की नहीं थी, फिर भी हल्की सी सफेद रोशनी बीच में गिर रही थी, और उस रोशनी के बीच जमीन पर कोई बैठा था। लंबे बिखरे बाल, सफेद कपड़े, झुका हुआ सिर। धीरे धीरे उसके कंधे हिल रहे थे, जैसे वो रो रहा हो। लड़के की सांस गले में अटक गई। वो पीछे हटना चाहता था, पर पैर जम चुके थे। तभी वो आकृति बहुत धीरे धीरे अपना सिर उठाने लगी, और जैसे ही उसका चेहरा दिखा, लड़के के मुंह से आवाज भी नहीं निकली, क्योंकि वो चेहरा किसी और का नहीं, उसी के गायब दोस्त का था। लेकिन उसकी आंखें पूरी काली थी, और होठों पर एक अजीब टूटी हुई मुस्कान थी। डर के मारे बाकी सभी दोस्त वहां से भाग गए। किसी तरह गांव वालों की मदद से उस बेहोश दोस्त को भी महल से बाहर निकाल लिया गया। होश में आने के बाद वो कुछ बोल नहीं पाया, बस उसकी आंखें खाली अंधेरे में टिकी रहती थी। कभी कभी वो धीमी आवाज में एक ही बात कहता, वो अभी भी वही है और वो हमें देख रही है। गांव वाले आज भी चेतावनी देते हैं, रात के समय उस जगह पर जाना खतरे से खाली नहीं, क्योंकि कुछ जगहें सिर्फ उजड़ी नहीं होती, वे जागती रहती हैं। और कहते हैं, आज भी जब सूरज ढलता है, उस महल की टूटी खिड़की में एक सफेद साया खड़ा दिखता है, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। कहानी खत्म नहीं हुई, बस सुनने वाला बदल गया। सन 1998 की ठंडी नवंबर की रात थी। ग्वालियर शहर सो चुका था, लेकिन किले की ऊंची दीवारों के भीतर नींद नाम की चीज कभी नहीं आती, ऐसा वहां के पुराने पहरेदार कहते थे। राघव, इतिहास पर डॉक्यूमेंट्री बनाने वाला एक युवा फिल्म मेकर, पुरानी कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। उसे सिर्फ सच चाहिए था, कैमरे में कैद होने वाला सच। जब उसने सुना कि इस किले में रात के बाद लोगों के कदमों की तीसरी आवाज सुनाई देती है, तो उसने तय कर लिया, वो सच रिकॉर्ड करके रहेगा। शाम ढलते ही वो किले के दरवाजे पहुंचा। वहां बैठा बूढ़ा चौकीदार उसे देखकर घबरा गया। धीरे से बोला, बेटा, सूरज डूबने के बाद यहाँ रुकना मत। राघव मुस्कुराया, मैं भूतों पर विश्वास नहीं करता। बेटा, बात सुनो, अभी जाना ठीक नहीं है, आप यहाँ से निकल जाओ। लेकिन राघव ने उसे गार्ड की बात अनसुनी कर दी और अपना कैमरा लेकर अंदर जाने लगा। रात को वहां पर रुकना खतरे से खाली नहीं था, इसलिए गार्ड भी अपने घर चला गया। रात के करीब 8 बजे थे। पहले तो वो बहुत ही एक्साइटमेंट था, और वो हर छोटी बड़ी चीज कैमरे में रिकॉर्ड कर रहा था। ऊपर आसमान साफ था, हल्की ठंडी हवा चल रही थी। किले की दीवारें सुनहरी लाइट में किसी पुराने सपने जैसी लग रही थी। डरावनी नहीं, बस रहस्यमयी। उसे लगा था कि आज की रात बस एक शानदार शूट होगी, कुछ पुराने गलियारे, कुछ इतिहास, और बस। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यही रात उसकी जिंदगी की आखिरी सामान्य रात बनने वाली है। राघव किले में अकेला था। वैसे तो उसे भूत प्रेत की कहानियों में बहुत दिलचस्पी थी। दोस्तों के बीच वो हमेशा बहादुरी दिखाता, भूत वूत कुछ नहीं होते, सब दिमाग का खेल है। लेकिन उस रात कुछ अलग था। अचानक टक 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 किसी के चलने की आवाज, धीमी, भारी,
जैसे कोई बहुत पुराना थका हुआ इंसान पत्थर के फर्श पर घिसटते हुए चल रहा हो। राघव के गले में शब्द अटक गए। उसने सोचा, शायद हवा होगी या कोई जानवर। लेकिन फिर वही आवाज, इस बार बिल्कुल उसके पीछे। उसके पूरे शरीर में ठंडक दौड़ गई, हाथ अपने आप कांपने लगे। मोबाइल की टॉर्च चलाने की कोशिश की पर उंगलियां स्क्रीन पर टिकी नहीं रही थी। काफी हिम्मत जुटाकर वो धीरे धीरे पलटा। पीछे कोई नहीं था, बस टूटी दीवार, काई जमी पत्थर और अंधेरा, बहुत गहरा अंधेरा। राघव ने राहत की सांस ली ही थी कि किसी के बहुत पास से सांस लेने की आवाज। इस बार साफ था, कोई था और वो उसे देख रहा था। राघव का दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसे लगा अभी बाहर निकल आएगा। उसने भागने का सोचा, लेकिन पैर जैसे जमीन में गड़ गए थे। तभी किले के अंदर वाले पुराने दरवाजे से चढ़ की आवाज आई। दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुलने लगा। अंदर पूरा अंधेरा था, लेकिन उस अंधेरे में कुछ हिल रहा था। राघव ने टॉर्च सीधी की और जो उसने देखा, उसे देखकर उसकी सांस रुक गई। दरवाजे के अंदर एक औरत खड़ी थी, लाल फटी हुई साड़ी, बाल पूरे चेहरे पर, पैर जमीन से थोड़े ऊपर। सबसे डरावनी बात, उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन वो सीधे राघव की तरफ देख रही थी। राघव चीखना चाहता था। औरत ने धीरे धीरे अपना सिर टेढ़ा किया, जैसे किसी मरे हुए खिलौने में जान आ गई हो। फिर बहुत ही धीमी टूटी हुई आवाज, तू यहाँ क्यों आया? राघव के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने पीछे हटना शुरू किया, एक कदम, दो कदम, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ उसके पीछे भी कोई खड़ा है। उसने डरते डरते गर्दन उठाई। इस बार एक बूढ़ा आदमी, सिर झुका हुआ, आंखें काली, पुतलियों के और होठों पर अजीब सी मुस्कान। अब राघव के पास भागने की कोई जगह नहीं थी। सामने औरत, पीछे बूढ़ा आदमी। अचानक किले की सारी खिड़कियां एक साथ धड़ाम धड़ाम बंद होने लगी। हवा तूफान की तरह घूमने लगी और दोनों आकृतियां धीरे धीरे राघव के और पास आने लगी। राघव रोने लगा। उसकी सारी बहादुरी, सारी शेखी, सब खत्म। वो बस एक ही बात पर बड़ा रहा था, मुझे जाने दो, मैं वापस नहीं आऊंगा। तभी सब कुछ अचानक शांत हो गया। हवा रुक गई, आवाजें बंद। राघव ने धीरे धीरे आंखें खोली। सामने कोई नहीं था, ना औरत, ना बूढ़ा आदमी, बस खाली किला और सन्नाटा। राघव घबरा कर दौड़ा, सीढ़ियां उतरकर बाहर पहुंचा और बिना पीछे देखे भागता चला गया। अगली सुबह गांव वालों को किले के बाहर राघव का मोबाइल मिला। मोबाइल का कैमरा अभी भी रिकॉर्डिंग पर था। वीडियो में राघव अकेला खड़ा था, डर से कांपता हुआ, किसी से माफी मांगता हुआ। लेकिन सबसे डरावनी बात, वीडियो के पीछे अंधेरे में दो परछाइयां साफ दिख रही थी। एक रेड साड़ी वाली औरत और दूसरी झुका हुआ बूढ़ा आदमी। दोनों धीरे धीरे कैमरे की तरफ पड़ रहे थे और ठीक आखिरी फ्रेम में औरत का चेहरा बालों से बाहर आया और वो राघव नहीं, सीधे कैमरा देखने वाले को घूर रही थी। वीडियो यहीं खत्म हो जाता है, लेकिन गांव वाले कहते हैं उस रात के बाद राघव कभी नहीं मिला और किले के पास से गुजरते वक्त आज भी कभी कभी मोबाइल रिकॉर्डिंग जैसी टूटी आवाज सुनाई देती है, मुझे जाने दो।
अगर कोई घर 40 साल तक बंद रहे और फिर भी अंदर से हर रात किसी के चलने की आवाज आए, तो समझ लेना वहां सिर्फ धूल नहीं रहती। मैं आज आपको जिस घर के बारे में बताने जा रहा हूं, वो कोई कहानी नहीं है, वो एक सच्ची जगह है। नासिक से करीब 25 किलोमीटर दूर एक पुरानी बस्ती के किनारे खेतों के बीचों बीच एक अकेला जर्जर मकान खड़ा है। लोग उसे काला घर कहते हैं, क्योंकि उसका रंग काला नहीं है, बल्कि जो वहां गया वो लौटकर कभी पहले जैसा नहीं रहा। मैं उस घर में गया था अकेला। मुझे भूत प्रेत की कहानियों में बहुत दिलचस्पी रही है। कैमरा उठाया, माइक लगाया और सोचा कि आज सच्चाई पता करके ही रहूंगा। शाम के करीब 7 बजे मैं वहां पहुंचा। सूरज डूब रहा था, आसमान हल्का लाल था, लेकिन उस घर के आसपास अजीब सी ठंड थी, जैसे हवा भी वहां आने से डरती हो। दरवाजा आधा टूटा हुआ था, जैसे किसी ने अंदर से जोर लगाकर खोला हो या बंद किया हो। मैंने धीरे से दरवाजा धक्का दिया। क्रीक आवाज इतनी तेज थी कि मेरा खुद का दिल उछल गया। अंदर धूल की मोटी परत थी, दीवारों पर पुराने हाथों के निशान, और सबसे अजीब बात, दीवार पर एक जगह बार बार खुरचा गया था, जैसे किसी ने नाखूनों से भागने की कोशिश की हो। मैंने कैमरा ऑन रखा हुआ था, सब रिकॉर्ड हो रहा था। पहले 20 मिनट कुछ नहीं हुआ, बस सन्नाटा। फिर ऊपर वाले कमरे से धीरे धीरे चलने की आवाज आई, ठक ठक ठक। मैं जम गया। उस घर में मैं अकेला था, कम से कम मुझे ऐसा लगा था। मैंने खुद को समझाया, शायद लकड़ी सिकुड़ रही होगी, पुराना घर है। उस रात के बाद मैं उस घर के पास नहीं गया, लेकिन बात वहीं खत्म नहीं हुई। जो मैंने देखा था वो दिमाग से नहीं निकल रहा था। तो मैंने पता लगाना शुरू किया, आखिर उस घर में हुआ क्या था। गांव के बुजुर्ग पहले तो बात करने को तैयार नहीं थे, लेकिन बहुत समझाने के बाद एक बूढ़े आदमी ने मुझे जो बताया, उसने सब बदल दिया। करीब 35-40 साल पहले उस घर में एक परिवार रहता था, पति पत्नी और उनकी 8 साल की बेटी। आदमी बहुत शांत था, लेकिन अंदर से टूटा हुआ। उसकी बेटी कई महीनों से बीमार थी। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। तभी किसी ने उसे एक तांत्रिक के बारे में बताया। वो तांत्रिक रात में आया, कहा, बेटी बचेगी, लेकिन बदले में कुछ देना पड़ेगा। उस रात उस घर के ऊपर वाले कमरे में पूजा हुई। दीवारों पे काला धुआं, जमीन पे लाल निशान, बीच में वही लकड़ी की चौकी। लेकिन वो पूजा ठीक नहीं गई। गांव वालों ने बताया, आधी रात को उस घर से चीखें आई, बेटी की और उसकी मां की। सुबह दरवाजा खुला मिला। मां बेहोश थी, बेटी नहीं मिली, कभी नहीं मिली। ना लाश, ना खून, बस ऊपर वाले कमरे की दीवार पे छोटे छोटे हाथों के नाखूनों के निशान। पिता पागल हो गया। वो रोज उस कमरे में बैठकर घंटी बजाता रहता था, कहता था वो यहीं है, वो बाहर नहीं गई। एक रात पड़ोसियों ने फिर चीख सुनी, इस बार आदमी की। जब लोग अंदर गए, वो चौकी के सामने मृत पड़ा था। उसका चेहरा डर से टेढ़ा था और दीवार पे खून से लिखा था। मैंने दरवाजा खोल दिया। तो दोस्तों, ये थी आज की डरावनी कहानी। उम्मीद है कि आपने इसे अंधेरे में हेडफोन लगाकर सुना होगा। और अगर सच में आपके रोंगटे खड़े हो गए, अगर कहीं ना कहीं दिल की धड़कनें तेज हो गई, तो समझ लीजिए हमारी मेहनत रंग लाई। लेकिन एक बात कहूं, हम जैसे छोटे क्रिएटर्स पूरी रातें जाग कर रिसर्च करके और फिर रिकॉर्ड करके आप तक ये कहानियां पहुंचाते हैं। ये आसान काम नहीं है, पर जब आप बिना सब्सक्राइब किए, बिना लाइक किए आगे बढ़ जाते हैं, सच मानिए बहुत बुरा लगता है। इसीलिए
अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उस डरावनी सी बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि जब भी अगली डरावनी कहानी अपलोड हो वो सीधे आपके फोन पर दस्तक दे और आपकी रातें और भी सिहरन भरी बन जाए। और हाँ, अगर आपको ये कहानी सच में अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कीजिए। आपकी एक छोटी सी क्लिक हमें और कहानियां लाने का हौसला देती है। कमेंट में बताइएगा कौन सा हिस्सा आपके दिल को सबसे ज्यादा डरा गया, ताकि अगली बार हम आपको और गहराई तक और भी सिहरन के साथ डराने आ सकें। याद रखिए, ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, ये वो किस्से हैं जो कभी किसी के साथ सच भी हो सकते हैं। तो अगली बार जब अंधेरे कमरे में खिड़की के बाहर से कोई अजीब सी आहट आए या आपको लगे कि कोई आपके पीछे खड़ा है, तो बस याद रखिएगा, भूत फ्राइडे हॉरर कहानियां हर हफ्ते आपके साथ हैं। तो दोस्तों, अगली बार फिर मिलेंगे एक और डरावनी दास्तान के साथ। तब तक के लिए अंधेरे से दोस्ती बनाए रखिए और डर को अपने करीब महसूस कीजिए। शुभ रात्रि और डर से भरी रात आपका इंतजार कर रही है।